कैसे हैं दोस्तों। आप ये सोचें कि इंसानों का एक ऐसा ग्रुप जो कि आज से तकरीबन 25 से 30,000 साल पहले यानी स्टोन एज के जमाने में ही हमसे जुदा होकर किसी आइलैंड पर फंस गया हो और फिर इतने हजारों सालों तक उनका किसी किस्म का कोई भी राब्ता बाहर की दुनिया से या बाहर के इंसानों से ना रहा हो, फिर अचानक उनका सामना आज के दौर के मॉडर्न इंसान से हो जाए तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। ऐसा ही कुछ हुआ जब नेशनल ज्योग्राफी की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में से एक ऐसे छोटे से आइलैंड पर गई जहां पर जाने की हिम्मत हजारों सालों में सिर्फ चंद ही लोगों ने की थी, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि वहां पर कैनिबल्स रहते हैं, यानी ऐसे जंगली लोग रहते हैं जो कि इंसानों का मांस खाते हैं। क्योंकि उससे पहले तक जितने भी लोग उस आइलैंड पर गए थे उनमें से जिंदा वापस कोई भी नहीं लौट सका था। वहां के जंगली लोग उन पर हमला कर देते थे और उनको मार देते थे। नेशनल ज्योग्राफी की टीम भी जब वहां पर उस आइलैंड के किनारे पर पहुंची तो उन जंगली लोगों ने इन पर भी तीरों से हमला कर दिया और इनके कई टीम मेंबर्स को जख्मी कर दिया। लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये थी कि ये लोग अभी उस आइलैंड के किनारे पर ही थे तो ये वहां से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गए। उसके बाद एक अमेरिकन जॉन एलन चाउ नामी आदमी इस आइलैंड पर गया तो उसे भी इन जंगली लोगों ने मार दिया। दोस्तों, शायद ये इंडिया का वाहिद आइलैंड है जो कि है तो इंडिया का ही हिस्सा, लेकिन इंडियन आर्मी भी वहां पर नहीं जा सकती और वहां पर इंडिया की हुकूमत का कोई भी कानून लागू नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने हजारों सालों तक अकेले रहने के बावजूद भी ये लोग बाहर की दुनिया से किसी किस्म का कोई भी कॉन्टेक्ट क्यों नहीं रखना चाहते। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। असल में दोस्तों, ये आइलैंड इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक हिस्सा है। इसका नजदीकी शहर पोर्ट ब्लेयर है जहां से ये तकरीबन 50 किलोमीटर दूर छोटा सा आइलैंड मौजूद है जो कि 60 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस आइलैंड को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का नाम दिया गया है जो कि मुकम्मल तौर पर घने जंगलात से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर किसी ड्रोन या किसी सैटेलाइट की मदद से भी इसमें मौजूद लोगों को देखना या उनके रहन सहन को देखना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके ऊपर जो जंगली लोग रह रहे हैं वो तकरीबन हजारों सालों से वहां पर रह रहे हैं, तो उनका जिंदगी गुजारने का जो तरीका है वो आज भी तकरीबन 25 से 30,000 साल पुराना है, जिसकी वजह से उनके लिए किसी को मार देना या किसी का कत्ल कर देना कोई बड़े मायने नहीं रखता। इनके बारे में माना यह जाता है कि आज से तकरीबन 70,000 साल पहले इंसानों के जो ग्रुप्स अफ्रीका से माइग्रेट हुए थे ये उनकी डायरेक्ट औलादे हैं। अगर हम आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को देखें तो ये लोग ईस्ट अफ्रीका से माइग्रेट होकर यमन पहुंचे, वहां से पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट घूमकर म्यांमार पहुंचे और फिर वहां से ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को क्रॉस करते हुए इंडियन ओशन में मौजूद इन आइलैंड्स पर फैल गए और यहाँ पर रहना शुरू हो गए। इनमें से कुछ लोग तो आगे बरे आजम ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी चले गए और फिर वक्त के साथ साथ इनकी तादाद में भी इजाफा होता गया और ये बढ़ते चले गए। उस दौर में समंदर का वाटर लेवल बहुत कम हुआ करता था, तो ये आइलैंड्स जितने भी थे ये आपस में जमीनी तौर पर कनेक्टेड थे, यानी इनके जमीनी रास्ते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। फिर आज से तकरीबन 25 से 30,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से जब समंदर का वाटर लेवल अप होना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता ये आइलैंड्स एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड होते गए और इनके जमीनी रास्ते एक दूसरे से खत्म होते गए। बाकी जितने भी आइलैंड्स पर जो लोग मौजूद थे उनका किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी दौर में एक दूसरे से राब्ता रहा, क्योंकि वो एक दूसरे के नजदीक थे। लेकिन जो लोग इस छोटे से आइलैंड पर उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि ये आइलैंड उन बाकी आइलैंड से काफी ज्यादा दूर था, यानी 50 किलोमीटर के फासले पर था, तो जो लोग इस आइलैंड पर मौजूद थे वो यहीं पर ट्रैप होकर रह गए और हजारों सालों तक यहाँ पर आइसोलेटेड रहे। दोस्तों, आज के दौर में भी ये आइसोलेटेड इसीलिए हैं क्योंकि ये खुद आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। जितनी बार भी बाहर की दुनिया से इनके साथ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है तो आगे से वायलेंस ही देखने को मिला है। ये बाहर की दुनिया के लोगों को अपने लिए खतरा समझते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और दोस्तों, उनका ये डर किसी ना किसी तरह से दुरुस्त भी है। दोस्तों, वो इसलिए कि बाहर के लोगों ने जितनी बार भी इनके साथ कोई कांटेक्ट किया होगा या इनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी तो उनके इस आइलैंड पर मौजूद लोगों को बहुत ही खतरनाक नताइज देखने पड़े होंगे। क्योंकि आप ये सोचें कि आज के दौर का जो मॉडर्न इंसान है उसने हजारों सालों में दुनिया में कई सारी खतरनाक डिजीजेस और वायरसेस का सामना किया है। दुनिया में हजारों सालों में कई सारे पेंडेमिक आए हैं। आप रिसेंटली आए पेंडेमिक कोरोना वायरस को ही देख लें और उसकी मिसाल लें। ये वायरस हमारी बॉडीज के लिए नया था और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम था यानी जो मदाफाती निजाम था वो इसके खिलाफ लड़ने की सलाहियत नहीं रखता था, जिसकी वजह से कोरोना वायरस दुनिया में लाखों लोगों की मौत का सबब बना। लेकिन दोस्तों, अभी तक भी कोरोना वायरस हमारी बॉडीज में मौजूद है, पर वक्त के साथ साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो मदाफाती निजाम है,
उसने इसके साथ लड़ना सीख लिया है, इसलिए ये अब हम पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इसी तरह दुनिया में जितने भी पेंडेमिक आए हैं वो वायरसेस अभी तक हमारी बॉडीज में मौजूद हैं, लेकिन अब हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उनके साथ लड़ना सीख लिया है, इसीलिए वो हमारे लिए इतने खतरनाक नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए वो वायरसेस अभी तक भी नए होंगे और उनका सामना अभी तक उन वायरसेस से नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से आज के मॉडर्न इंसान से जो वायरस उनको लगेंगे वो उनके लिए बहुत ही भयानक और खतरनाक और जानलेवा होंगे। इसलिए क्योंकि हिस्ट्री में शायद उनके साथ पहले एक दफा ऐसा हो चुका है। 1980 की दहाई में एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने यह डिसाइड किया था कि वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे और वहां पर मौजूद लोगों से कम्युनिकेट करके उनको सिविलाइज करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के अलावा बाकी जितने भी आइलैंड्स के लोग थे वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो चुके थे और बाकी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। इसलिए इस आर्मी ऑफिसर ने बाकी आइलैंड्स के कुछ लोगों को अपने साथ लिया और उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर चला गया। और वहां जाकर उसे ये पता चला कि बाकी आइलैंड्स के लोगों की जो लैंग्वेज है वो इनसे इतनी ज्यादा मुख्तलिफ है कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। दोस्तों, फिर वहां से वापसी आते वक्त इस आर्मी ऑफिसर को वहां पर एक बूढ़ा आदमी, उसकी बीवी और उसके 4 बच्चे मिले, जिनको उसने जबरदस्ती अपने जहाज में बिठाया और वापस पोर्ट ब्लेयर लेकर आ गया, ये सोचकर कि वो उनकी लैंग्वेज सीखकर उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। जब ये आर्मी ऑफिसर उनको वहां पर लेकर आया तो उसके कुछ ही दिनों बाद ये बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी मारे गए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने ये बताया कि ये लोग इस वजह से मारे गए क्योंकि इतने हजारों सालों से ये बाकी मॉडर्न इंसानों से दूर रह रहे हैं। तो जो आज के मॉडर्न इंसान के अंदर डिजीजेस और वायरसेस हैं, इनका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग मारे गए। उसके बाद वो बच्चे भी बीमार पड़ गए और इस आर्मी ऑफिसर को उन बच्चों पर तरस आया और उसने ये डिसाइड किया कि वो उनको वापस उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ आएगा। अब दोस्तों, माना यह जाता है कि जब वो बच्चे वापस उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गए होंगे तो वो अपने साथ ऐसे खतरनाक वायरसेस लेकर गए होंगे जिनकी वजह से उनके कई लोग मारे गए होंगे या उनके अंदर कई खतरनाक बीमारियों ने जन्म लिया होगा। और शायद दोस्तों यही वजह है कि वो बाहर की दुनिया से उसके बाद किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहते। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party. मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।